बता दें कि बिहार के सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या बिहार में नए समीकरण का जन्म हो रहा है। क्या मुकेश सहनी चिराग पासवान के साथ आने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चिराग पासवान की विचारधारा उनके विचारधारा से मिल रही है। और साथ ही साथ नए कैबिनेट विस्तार को लेकर भी मुकेश सहनी ने बड़ी बात कही है। और साथ ही साथ बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुकेश सहनी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी का बड़ा धमाका आ रहा है सामने। चिराग के समर्थन में उतरे मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग को बताया बीजेपी का आयोग नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की एक बार खुली चुनौती दी थी। क्या बिहार में बनेगा नया समीकरण? मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार की राजनीति में चल रही उथल पुथल के बीच सन ऑफ मलाह के नाम से मशहूर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का महत्वपूर्ण बयान सामने आ रहा है। पासवान का समर्थन किया है मुकेश सहनी ने संकेत दिया है कि वे उन लोगों के साथ आने को तैयार हैं जो भाजपा की विचारधारा से दूर है। उन्होंने कहा कि जो लोग अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं और भाजपा के खिलाफ हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए। सहनी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा का आयोग करार दिया है और आरोप लगाया है कि यह संस्था भाजपा के लिए फील्डिंग सेट करने और उन्हें चुनाव जिताने में मदद करने का काम करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तब भी उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था और एक बार फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अपने करीबियों को मंत्री बनाए रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना था कि नीतीश जी पहले परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, लेकिन अब सत्ता के लिए उनके बयानों का कोई मोल नहीं रह गया है। उन्होंने पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को घेरा है। सहनी ने कहा है कि जो सरकार युवाओं को नौकरी देने की बात करती थी वो अब उन पर लाठियां चलवा रही है। उन्हें भरोसा है कि बिहार का युवा ही इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की भी बात कही है ताकि 2029 में चुनावों में देश से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के तानाशाही शासन को हमेशा के लिए हटाया जाए। ये बयान बिहार में आगामी राजनीतिक समीकरणों को बदलने का संकेत देता है, जहां मुकेश सहनी अब खुलकर विपक्ष और चिराग पासवान जैसे नेताओं के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। सहनी ने वर्तमान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पूर्व के निष्पक्ष अफसरों और चुनाव आयुक्तों का अपमान है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि यह आयोग केवल भाजपा के लिए काम करता है और विपक्षी वोटों को काटने का काम करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरा क्या है मैं क्या परिवार को लाता हूं वाले पुराने बयान का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि अब उनके किसी भी बयान का कोई राजनीतिक महत्व नहीं बचा है। वे केवल सत्ता और पावर के लिए अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं। बिहार कैबिनेट में हुए बदलावों और नए मंत्रियों पर टिप्पणी करते हुए सहनी ने कहा कि उन्हें शुभकामनाएं तो है, लेकिन उनमें से कोई भी बिहार को चलाने के योग्य नहीं है। उन्होंने आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का दावा किया। मुकेश सहनी ने जोर देकर कहा कि देश की रीढ़ की हड्डी युवा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि आज युवा अपने हक के लिए सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, वही युवा आगामी समय में इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि मांझी जी का इतिहास है कि अपनों को ही धोखा देने का रहा है, इसलिए उनके बयानों पर ज्यादा बात करना बेकार है। इस खबर का सबसे प्रमुख बात यह है कि मुकेश सहनी अब पूरी तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुके हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का समर्थन करना यह कहीं न कहीं जग जाहिर करता है कि चिराग पासवान के साथ आने वाले भविष्य में रणनीति के तौर पर वो आ सकते हैं और चिराग पासवान के साथ मिलकर हो सकता है कि एक नया समीकरण बना सकते हैं। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।